नमस्कार, मैं हूँ संगीता कराना और आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल माइंड विद। दोस्तों, हम सभी ने अपनी ज़िंदगी में दुःख, तकलीफ, दर्द का सामना तो किया ही होता है। कभी किसी घटना से तकलीफ पहुंची होती है, कभी किसी व्यक्ति का रूखा व्यवहार, कभी किसी के कटु वचन इंसान का जो हृदय होता है ना, उसे छलनी कर देता है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ तो जब होती है, जब अपनी इस दुःख और तकलीफ को साझा करने वाला कोई नहीं होता। क्योंकि व्यक्ति के अंदर ये भय रहता है कि जिस तकलीफ से मैं गुज़र रहा हूँ, पता नहीं सामने वाला उस तकलीफ और दर्द को उस इंटेंसिटी के साथ में समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा। और इसी डर के चलते व्यक्ति क्या करता है, उस सारे दर्द को अपने अंदर ही समेट लेता है, अपने अंदर ही रख लेता है। और उससे क्या होता है कि एक दर्द इकट्ठा होते होते इंसान के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन, एक क्रोध, एक गुस्सा जो होता है वो जन्म ले लेता है। लेकिन व्यक्ति को ये बात समझ में नहीं आती है। अब इंसान तो ये सोचता है कि ठीक है, चलो मैं अपना दर्द किसी से साझा ही नहीं करूंगा, अपने अंदर ही उसे रख लूंगा समेट कर। लेकिन होता क्या है, कभी कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि कोई छोटी सी बात आपकी जिंदगी में हुई होगी और आपने इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट किया होगा, आपको इतना गुस्सा आ गया होगा, आपने किसी को इतना ज्यादा किसी के साथ गलत बर्ताव कर दिया होगा या कितना गलत किसी को बोल दिया होगा कि बाद में आप खुद ही बहुत पछतावा कर रहे होंगे और आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा कि आखिर इतनी छोटी सी बात पर मुझे इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत क्या थी, या मुझे इतना बोलने की जरूरत क्या थी, मुझे इतनी छोटी सी बात पर इतना गुस्सा क्यों आ गया। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत छोटी छोटी बातों पर इंसान बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इंसान को तो ये लगता है कि ये बात बहुत छोटी सी है, इस पर इतना गुस्सा आने आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ उस छोटी सी बात पर ही गुस्सा आ रहा है। वो जो अंदर आपने बिठा रखा है ना, वो जो पेन जो किसी से शेयर नहीं किया था, उसकी फ्रस्ट्रेशन, उसकी पीड़ा, वो भी तो ट्रिगर करती है आपको। जब आपके जीवन में कोई भी ऐसी दुख भरी छोटी सी भी घटना घटित होती है ना, तो वो सारा पेन जो आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ही अच्छे से स्टोर करके सहज करके रखा है, वो सारा का सारा पेन जो है वो विचारों के रूप में आपके दिमाग में जो है वो घूमने लगता है। और जैसे ही विचार जो होते हैं वो पुश करने लगते हैं आपको, तो बस आपका जो गुस्सा होता है, आपका जो इरिटेशन होती है, उसका लेवल जो होता है वो बहुत ही हाई हो जाता है और आप सोचते ही रह जाते हैं कि आखिर हुआ क्या था। आज हम बात करने वाले हैं आपकी इसी समस्या के परमानेंट समाधान की। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इमोशनल हीलिंग के बारे में। अब आप सोचेंगे कि इमोशनल हीलिंग की तो सब लोगों को कोई ज़रूरत ही नहीं होती। कुछ लोगों को शायद ज़रूरत होती होगी जिनके साथ कुछ ऐसा घटित हो गया है, जिनके साथ कोई बहुत ही पीड़ादायक बात हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि हर इंसान को इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत होती है। क्योंकि हमारी लाइफ में ना कभी जीवन में ऐसी चीज़ें घटित ज़रूर हुई होती हैं। और कभी कभी तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जो हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ और दर्द पहुंचाती है। कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई घटना हो सकती है, कोई परिस्थिति हो सकती है। कभी कभी लोग बचपन की जो बातें होती हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। कभी कभी तो लोग पेरेंट्स की बातों से बहुत ज़्यादा जो है आहत हो जाते हैं और जो उनकी बातों को सहेज कर अपने मन में रख लेते हैं और पूरी जिंदगी उन चीजों को ढोते रहते हैं। उनको खुद भी समझ में नहीं आता होता है कि पेरेंट्स से उनके जो रिश्ते हैं वो क्यों खराब है, क्यों वो पेरेंट्स के साथ में उतनी अच्छी जो है बॉन्डिंग अपनी नहीं बना पा रहे हैं। या आपकी किसी और एज में आपके साथ ऐसा हो गया होता है कि आपको कोई बात है वो बुरी लग गई, या आपका दिल किसी ने दुखा दिया, आपने उन चीज़ों को सहेज कर अपने अंदर रख लिया और आगे जाके आपकी जितनी भी रिलेशनशिप लाइफ में आने वाले हैं ना, तो उन चीज़ों को, वो आपका जो अनुभव है जो आपने बहुत सहेज कर रखा हुआ है अपने मन में, वो अनुभव हमेशा आपको जो है वो ट्रिगर करता रहता है। हमेशा आपको हमेशा परेशान करेगा, आपको हमेशा जो है रिश्तों में जो है खटास पैदा करने के लिए आपको पुश करता रहेगा। और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आखिर रीजन क्या है, मेरे कोई भी रिलेशनशिप खराब क्यों हो जाता है, मेरा कोई रिश्ता क्यों नहीं चल पाता है। तो आज मैं आपको ऐसे ही मैजिकल तरीका बताने वाली हूँ, इतना सुंदर मैजिकल तरीका बताने वाली हूँ जिससे आपकी लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाएगी और ऐसी कोई पीड़ा, ऐसा कोई दर्द, ऐसी कोई परेशानी आपको जीवन में हॉन्ट नहीं करने वाला है जिसने आपको जो है आपके मन की शांति को बिल्कुल खराब कर रखा है। अगर आपने ये तरीका आज सुन लिया और अपना लिया ना, तो जीवन में मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आपको कोई भी इस तरह की चीज जो आपकी मन को शांति को खत्म करती है,
आपकी मन की शांति को खराब करती है, वो आपको हॉन्ट नहीं करेगी आज के बाद। पहले ना छटाई करेंगे अपने दिमाग में से विचारों की। जी हाँ, हम क्या करेंगे, हमारे दिमाग में ऐसे विचारों की छटाई हम करेंगे, ऐसे व्यक्तियों की छटाई हम करेंगे जिन विचारों के आते ही, जिन व्यक्तियों के बारे में सोचते ही हमारा जो बिहेवियर होता है ना वो चेंज हो जाता है, हमारा मूड चेंज हो जाता है, मतलब हमारा मूड खराब हो जाता है, हमको एंजाइटी होने लगती है, हमारा बीपी हाई होने लगता है। कभी कभी होता है ना, कुछ लोग जो होते हैं उनको याद करते ही आपका बिल्कुल एकदम मूड खराब हो जाता है, आपको एंजाइटी होने लगती है, आपका बीपी हाई होने लगता है, आप कुछ कुछ बड़बड़ाने लगते हैं, आपको गुस्सा आने लगता है। कोई ऐसी ऐसी परिस्थिति होती है, कोई ऐसा कुछ ऐसा मोमेंट होता है जिसको आप याद करते हैं, आपके मन में उनका विचार आता है, तो आपको बहुत पेन फील होने लगता है, आपका एकदम से मूड जो होता है बहुत खराब हो जाता है। तो आपको सबसे पहले ऐसे विचारों की और ऐसे व्यक्तियों की अपने दिमाग में छटाई करनी है कि ये है ना, ये वाला विचार जब मेरे दिमाग में आता है, ये फला फला जो व्यक्ति मेरे दिमाग में आता है ना, तो तुरंत मेरा जो है मूड जो होता है एकदम चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले हम इन विचारों को और ऐसे व्यक्तियों को छाट कर अपने दिमाग में अलग कर लेंगे। अब दूसरा जो स्टेप आपको अपनाना है ना, वो अपनाना है माफी का, फॉरगिवनेस का। दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई काम माना जाता है ना, तो वो कार्य माना जाता है किसी को माफ करने का। हाँ, इंसान के लिए मुश्किल होता है, किसी ने आपके साथ बहुत गलत किया, आपको बहुत पीड़ा पहुंचाई और आप उसे माफ कर दें, मुश्किल तो है आपके लिए। लेकिन आप खुद सोचिए, जिस इंसान ने आपका इतना दिल दुखाया, आपको इतनी तकलीफ पहुंचाई, जिस विचार ने, जिस घटना ने, आप उसको सालों से अपने अंदर रखे हुए हैं और उस पेन को हर बार उतनी ही इंटेंसिटी के साथ में आप फील कर रहे हैं। तो आपने जो है उस इंसान को तो छोड़ा ही नहीं ना कभी, आप तो उसे हमेशा से अपने साथ में कैरी कर रहे थे। आपने उस घटना को भी कभी नहीं छोड़ा, उस पेन को जो उस इंसान से संबंधित था आप छोड़ ही नहीं पाए, आप कैरी करते जा रहे हो। और उससे लॉस किसका हो रहा है? लॉस तो आप ही का हो रहा है ना, क्योंकि उस जैसे ही वो घटना, वो विचार आपके मन में आता है, जो भी क्रोध आपको आता है, इरिटेशन होता है, वो इंसान तो होता नहीं है आपके सामने, वो तो करके चला गया। जो आपके लविंग वंस है, जो आपके आसपास के लोग होते हैं, जो आपसे बहुत अटैच है, जो आप उनके साथ में वो कर बैठते हैं जो आपको उस इंसान के साथ में करना था, क्योंकि आपको गुस्सा तो उसी के ऊपर आ रहा है। तो नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान तो आप ही का हो रहा है ना। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि जब भी ऐसा विचार, ऐसा व्यक्ति आपके मन में आता है, तो आपको क्या करना है, अपनी आंखें 2 मिनट के लिए बंद करनी है। आप इस प्रक्रिया को कहीं भी कर सकते हैं, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप ऑफिस में हो, आप कहीं भी हो, अगर आपको आंखें बंद नहीं भी करनी है तो भी चलेगा। आप अपने मन में बार बार ये बात दोहराइए कि इस व्यक्ति को, इस पीड़ा को, या जो भी संबंधित परिस्थिति है, कुछ भी है, उसको मैं माफ करता हूँ। इसने जो भी पीड़ा, जो भी दर्द दुख मुझको पहुंचाया, उसके लिए मैं इसको क्षमा करता हूँ हमेशा के लिए। मुझे इस व्यक्ति से आजीवन कोई शिकायत नहीं है। इसने जो भी दर्द, जो भी तकलीफ मुझे दी है, उसके लिए मैंने इसको क्षमा कर दिया और मेरे मन में इसके प्रति कोई विचार जो है अब बचा ही नहीं है। मैं इसके बारे में कोई बात नहीं सोचना चाहता। जब आप बार बार, जितनी बार भी आपके मन में ऐसे व्यक्ति का ख्याल आता है ना, आप उतनी ही बार इस बात को आप दोहराइए और दोहराते रहिए और आप देखिएगा, ये इतना मैजिकल है, ये इतना ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैं सच में दावे के साथ आपसे कहती हूँ कि अगर आपने लगातार इस चीज को कर लिया ना, अगर लगातार इस चीज को प्रैक्टिस आपने कर लिया, तो आपको कोई याद, कोई आपको कोई पास्ट, कोई पीड़ा आपको कोई हॉन्ट नहीं करने वाला, कोई इंसान आपको हॉन्ट नहीं करने वाला है। वो जो है पीछे ही छूट जाएगा, क्योंकि अपने सबकॉन्शियस माइंड में आपने जो बातें बिठा रखी थी, उसके लिए तो आपने निकाल के उनको बाहर भेज दिया ना। आपने मना कर दिया कि मुझे और कंटेंट नहीं देना है, मुझे और खजाना नहीं भरना है अपने सबकॉन्शियस माइंड में, उस इंसान से संबंधित बातों का तो बिल्कुल नहीं भरना है। तो जब सबकॉन्शियस माइंड के पास में उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन जाएगी नहीं, क्योंकि आपने उसके बारे में सोचा ही नहीं, आप विचार ही तो ला रहे हो ना अपने मन में उस इंसान के बारे में कि फला व्यक्ति ने मेरे साथ इस टाइम पे ये गलत किया था।
तो जब कोई विचार सबकॉन्शियस माइंड के पास में जाएगा ही नहीं, तो धीरे धीरे उसको भी ये बात समझ में आ जाएगी कि मुझे जब भी कोई पेन वाली बात आनी है तो उस इंसान से संबंधित जो विचार है वो ट्रांसफर करने ही नहीं है। और धीरे 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 सबकॉन्शियस माइंड के अंदर से भी उसकी जो मेमोरी होती है उसके अंदर से भी क्या होगा, उस व्यक्ति के बारे में जो भी विचार होंगे वो सारे डिलीट हो जाएंगे परमानेंटली। तो आपका मन तो खुद ही शांत हो जाने वाला है। देखिए, हमारे जो थॉट्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। उनमें एक अलग तरह की ऊर्जा होती है। तो उन पावरफुल थॉट्स का इस्तेमाल आप अपने लिए करो ना। आप दूसरे को अपने ऊपर कंट्रोल करने के लिए उस पावर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? आप जो भी बोले कुछ अच्छा बोले। जब अपने बारे में कोई अच्छा विचार आप रखेंगे तो ब्रह्मांड में जाएगा, और प्रकृति जो होगी वो उस एनर्जी को, उस तरह की ऊर्जा को, जो ऊर्जा आपने क्रिएट की है, जो आपने प्रकृति में छोड़ी है, उस ऊर्जा को ही तो आपके पास वापस भेजेगी ना। तो पॉजिटिव ऊर्जा भेजिए ना प्रकृति में, फिर वो भी तो आपके पास में, ब्रह्मांड आपके पास में पॉजिटिव एनर्जी को ही भेजेगा ना। और मैं आपसे एक ना आखिरी रिक्वेस्ट जरूर करूंगी, वो ये कि आज ही आप ये बात डिसाइड कर लीजिए अपने मन में कि चाहे दुनिया में कोई भी इंसान हो, मेरा कितना भी करीबी, मेरा कितना भी लविंग वंस, या मेरा कोई दुश्मन, मैं किसी भी इंसान को ये पावर नहीं दूंगा, मैं किसी भी इंसान को ये अथॉरिटी नहीं दूंगा कि वो मेरे मेंटल पीस को खत्म करे या मेरे मेंटल पीस को कंट्रोल करे। कोई भी, किसी भी इंसान को, किसी भी परिस्थिति को, किसी भी घटना को मैं ये अधिकार नहीं देने वाला हूं कि वो मेरे मन की शांति को खत्म करे, क्योंकि इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे मन का पीस, मेरे मन की शांति। मुझे सबसे ज्यादा ये प्रिय है, और इसका कंट्रोल मैं किसी के हाथ में नहीं देने वाला। आज से ही आप ये डिसाइड कर लीजिए अपने मन में, और फिर देखिए आपकी लाइफ आज से ही कितनी बेहतर और कितनी खूबसूरत हो जाने वाली है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपका अगर कोई अनुभव हो तो मुझसे साझा जरूर कीजिएगा।